हाय एवरीवन। मेरा नाम सुशांत कोचर है। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में कहा था कि हम आगे की वीडियोस में देखेंगे कि हम सही डाइट को कैसे बना सकते हैं। सही डाइट को कैसे बना सकते हैं ये जानने के लिए आपको पहले कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कुछ टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, कुछ वर्ड्स क्लियर होने चाहिए और कुछ बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए कुछ चीज़ों की, ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएँ कि आप अपनी डाइट कैसे बना पाएंगे या सही डाइट पे कैसे रह पाएंगे। उसके लिए मैं अभी ये वीडियो और इससे आगे आने वाले कुछ वीडियोस पे कुछ बेसिक चीज़ों की बात करूँगा। तो आज हम बात करेंगे कैलोरीज क्या होती हैं इस पे। सो कैलोरीज होती हैं एनर्जी, हिंदी में ताकत कह सकते हैं। सो कैलोरीज एनर्जी होती हैं। सबसे पहले तो ये कि आपको इस वर्ड से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने पहली बार ये वर्ड सुना था तो मैं 2-3-4 महीने तक परेशान रहता था, क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। लेकिन आप लोगों को इस शब्द से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कैलोरीज बस एनर्जी होती है, आपको इतना समझना है। ये एनर्जी कौन सी एनर्जी है? ये एनर्जी हमारी बॉडी को हम जो खाना खाते हैं उससे मिलती है, और इस एनर्जी से हमारी बॉडी कई तरीके की एक्टिविटीज़ कर सकती है। फॉर एग्जांपल, मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ या मैं खुद को मुक्का मार रहा हूँ, कुछ भी मेरी बॉडी कर रही है, जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ, जैसे मैं पलक झपका रहा हूँ, जैसे मैं छींक रहा हूँ, तो ये सारे काम करने में मेरी बॉडी कुछ एनर्जी बर्न करती है, और ये एनर्जी आती है हमारे खाने से। और उस खाने में जो एनर्जी होती है उसे हम मेजर करते हैं कैलोरीज में। तो बेसिकली खाने में जो एनर्जी होती है उसे हम कैलोरीज बोलते हैं। सबसे पहले तो इस वर्ड से आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कैलोरीज मतलब एनर्जी जो कि हमें खाने से मिल रही है, हमें खाने से मिलती है। कैलोरीज जो हमें मिलती है वो हम अपनी एक्टिविटीज़ में बर्न करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मैं छींक रहा हूँ या मैं पलक झपका रहा हूँ या मैं किसी को मुक्का मार रहा हूँ, मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ, तो इन सब में कैलोरीज एनर्जी बर्न होती है। फिर जैसे हम ब्रीथ करते हैं, हम सांस लेते हैं पूरे दिन, तो इसमें एनर्जी बर्न होती है। हमारा दिल धड़कता है, इसमें एनर्जी बर्न होती है। हमारा दिमाग जो सोचता है उसमें एनर्जी बर्न होती है। हम जिम में जा कर के एक्सरसाइज करते हैं, उस एक्सरसाइज में एनर्जी बर्न होती है। हम वॉकिंग कर रहे हैं, उसमें एनर्जी बर्न होती है। तो हम जो पूरे दिन में एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें एनर्जी बर्न होती है। ये जैसा कि हमें एनर्जी, हमने खाना खाया तो हमें एनर्जी मिली कैलोरीज की फॉर्म में, और हमने कुछ एक्टिविटी करी तो एनर्जी बर्न हुई। तो जैसे कि हमारी बॉडी एनर्जी बर्न करती रहती है, इसलिए हमें रोज़ खाना खाना ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर एनर्जी बर्न कर रही है तो उसे एनर्जी वापस मिलनी भी चाहिए। अगर वो एनर्जी खर्च कर रही है तो उसे वापस एनर्जी मिलनी भी चाहिए। ये एनर्जी आती है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स से। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो खाना हम खाते हैं उसमें होते हैं, और वो हमें ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो हमें कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। अगर आपकी बॉडी के पास में 2 तरीके हैं एनर्जी मिलने के, वैसे एक ही तरीका है खाने से हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को खाना देना बंद कर देंगे तो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर्ड फैट है, चर्बी है, या जो आपकी बॉडी में जो मसल है उसे तोड़ करके उससे एनर्जी निकालने लग जाएगी। तो एक तरीके से आपकी बॉडी को अगर आप खाना नहीं दे रहे हैं तो वो आपका फैट बर्न करेगी, आपकी मसल्स को बर्न करेगी, उससे एनर्जी निकालने लग जाएगी। जो भी उसे पूरे दिन की एक्टिविटी के लिए एनर्जी चाहिए वो वहाँ से निकालने लग जाएगी। लेकिन ये जो फैट और मसल आपकी बॉडी में है, ये आपने बचपन से जो खाना खाया है उसके कारण आया है। तो एक तरीके से ये एनर्जी भी खाने से आएगी। तो एक तरीके से एक ही तरीका है बॉडी में एनर्जी आने का, खाना। लेकिन अगर वैसे देखा जाए और आप अपनी बॉडी को एनर्जी नहीं देते हैं डायरेक्टली खाने से, तो आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट और मसल है वहाँ से एनर्जी निकालने लग जाती है। अगर आपकी बॉडी की एनर्जी खत्म हो जाएगी, स्टोर्ड एनर्जी खत्म हो जाएगी, अगर आपने उसे खाना खिलाना बंद कर दिया, 3-4 महीने तक आपने उसे कुछ नहीं दिया, तो आपने कई लोगों को ऐसा सुना भी होगा, 3-4 महीने तक खाना नहीं खाया, उनकी डेथ हो गई। इसका कारण यह है कि बॉडी को आपने एनर्जी देनी बंद कर दी, और बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो ख़त्म हो गई। तो अब बॉडी के पास में सांस लेने के लिए या दिल धड़काने के लिए अब एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। तो इस केस में डेथ हो जाएगी, आदमी मर जाएगा। एनर्जी को किलो कैलोरीज यूनिट में मेजर किया जाता है। कैलोरी शॉर्ट में बोल देते हैं, एक्चुअली वो किलो कैलोरी होती है।
जो भी आप खाना खाते हैं उसमें जितनी, अगर कोई कहता है 400 कैलोरीज है तो वो किलो कैलोरीज होती है। इन शॉर्ट उसे कैलोरीज बोल देते हैं। अलग से कैलोरी वर्ड का कोई खास मतलब नहीं निकलता है, वो किलो कैलोरीज में ही मेजर किया जाता है उसे। 1 किलो कैलोरी 4.18 किलो जूल्स के बराबर होती है। आपने किलो जूल वर्ड स्कूल में मोस्ट प्रोबेबली पढ़ा होगा। ये सिर्फ एक आइडिया देने के लिए है कि कैलोरी की यूनिट क्या है। एक आम इंसान, एक आम आदमी, लड़का, एक एडल्ट जवान लड़का, करीब उसको डेली 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, की ज़रूरत होती है। उतनी उसका शरीर उतनी कैलोरीज को रोज़ खर्च कर देता है, लगभग उतनी उसे खानी होती है। सिर्फ एक अंदाज़ा देने के लिए कि आपको लगभग इतनी कैलोरीज चाहिए होती है। तो अगर आप कोई मिठाई खाते हैं उसमें 400 कैलोरीज है या 500 कैलोरीज है, अगर उसमें 500 कैलोरीज है तो अगर आप वैसे 4 टुकड़े खा लेंगे तो आपकी रोज़ की 2000 कैलोरीज पूरी हो जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी कैलोरीज मिठाई से ले लें, वो गलत तरीका है, वो एक हेल्दी तरीका नहीं है। लेकिन ये एक एग्जाम्पल देने के लिए मैंने आपको बताया है। बेसिकली ये आपको एक आइडिया देता है कि कैलोरीज क्या होती हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक कीजिए। आपके पास में कोई कमेंट है या सजेशन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। बाय बाय।